उसने कहा जो अपना हक नहीं ना किससे ले सकता, तो वो तो फिर आदमी ना हुआ। उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया है। कहता है कि जब उसने ये बात कही सन्नाटा छा गया। मैंने कहा है, उसने कहा उस्ताद काश मैंने आपकी बात मान ली होती। मेरी आंखों ने देखा उसकी गर्दन जो है वो उतरी हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है, ये एक उस्ताद, एक मुअल्लिम, एक टीचर, वो इसके रावी है। वो कहते हैं कि मैं एक स्कूल में बतौर मुअल्लिम काम करता था। मैं मदीर तो नहीं था और ना ही मैं मदीर के बाद जो वकील उसको कहा जाता है सऊदी अरब के अंदर, तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर मेरी पोजीशन थी। और मेरे ज़िम्मे ये था कि जो तलबा के मसाइल होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ, मैं कोशिश करता उनको हल करने की। कहते हैं कि हमारे स्कूल में एक तालिब इल्म था जिसका काम ही लड़ाई करना था। हर वक्त उसकी शिकायतें आती, उसको मारा, उससे मार खाई, उसके साथ झगड़ा, उसके साथ इख्तलाफ। हाँ जी, कभी उसके वालिदैन आ रहे हैं, कभी। और अच्छे घराने का था बच्चा, तालीम के अंदर मत पूछें, बहुत आला दर्जे की माशाअल्लाह, हमेशा अपनी क्लास के अंदर जो टॉप के लड़के थे उनमें शामिल था। लेकिन लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ। कहते कि एक दिन मेरा जो मदीर था, स्कूल का जो हेडमास्टर था या प्रिंसिपल था, उसने मुझे बुलाया। उसने कहा इस बच्चे को समझाओ। कहता मैंने एक दिन उस बच्चे को साथ अलहदा कर लिया, एक साइड पे ले गया। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बच्चे बात सुन, मैं मुख्तलिफ़ जेलों में जाता रहता हूँ, मैं वहाँ पर जाके तबलीग करता हूँ, दावत का काम करता हूँ, और मैं कैदियों से मुलाकात करता हूँ। और जब उनसे पूछता हूँ भाई तुम जेल के अंदर क्यों आए, हाँ भाई ये कातिल है, इसने किसी का फ्रॉड किया है, कोई धोखा किया है, कोई चोरी की है, वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सरियत जो मुझे जेल के अंदर नज़र आते हैं वो लोग होते हैं जो गुस्सा करते हैं, जो लड़ाइयाँ करते हैं, अचानक किसी ने को बात कह दी, बस कबूल ही नहीं करते और फिर हमला कर देते हैं। और फिर उसका नतीजा ये होता है कि किसी को कत्ल कर दिया, किसी को ज़ख्मी कर दिया, उसके नतीजे में जेल में आ गए। कहते हैं कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने पता क्या कहा, उसने कहा कि उस्ताद बात यह है, मा या खुद हक कहू महवर जाल। उसने कहा जो अपना हक नहीं ना किससे ले सकता, तो वो तो फिर आदमी ना हुआ। यानी वो जो हमारे माशरे के अंदर हुआ है ना बात, हो जी बात ये है कि हम फलां ख़ानदान से, हम फलां फैमिली से तल्लक रखते हैं, अगर हमने वो मुखालफ को ज़ेर ना कर लिया या मुखालफ से अपना हक वसूल ना कर ले, फिर हम मर्द कैसे हुए। बिल्कुल सेम माना। वो कहता है मैंने से कहा देखो बेटे बात सुनो, ये ज़रूरी नहीं है जो तुम बात कर रहे हो, ठीक है अगर तुम्हारा हक है तो फिर ऐसा है कि उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसको तुम मारो, हैं जी, या उसको धमकियाँ दो, उसको गालियाँ दो, उसके साथ झगड़ा करो। नहीं, तुम्हारे पास कानून है, तुम्हारे पास स्कूल है, स्कूल के अंदर वकील है मदरसे का, मैं मौजूद हूँ, हमारे प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, वो तुम्हारे मसाइल को हल कर सकते हैं। खैर उसने कहा अच्छा खैर इंशाअल्लाह, जैसे कि आम तौर पर एक शागिर्द ये बात कहता है। बात जो है वो आगे चली गई। कहते हैं कि तकरीबन कोई इस बात को कोई महीना 2 महीने गुजर गए होंगे। हम एक दिन हमारे जो सीनियर असातिज़ा थे बैठे हुए थे स्कूल के अंदर, वो कोई पेपर थे कुछ उनको देख रहे थे, कोई फाइलें। खैर इस दौरान में एक टीचर ने मुझको इशारा कर, उसने अबे अब्दुल्ला तुम्हें पता है वो तुम्हारा जो शागिर्द था, तुम्हारा वो फलां, उसके साथ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ उसको। कहने लगा उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया है। कहता है कि जब उसने ये बात कही सन्नाटा छा गया। मैंने कहा है उसने कत्ल कर दिया। उसने कहा हाँ, हुआ यूँ कि एक आदमी के साथ उसकी लड़ाई हुई बाज़ार के अंदर या किसी जगह पे, तो उसने उससे आकर उसको कत्ल कर दिया। तो मैंने पूछा वो अब कहाँ है। कहने लगा वो जेल के अंदर है। कहते हैं कि जो जेल का जो मदीर था या सुपरिटेंडेंट था, वो कहते मेरा वाकिफ़ था, मैं उसको जानता था क्योंकि मैं प्रीचिंग के लिए, तबलीग के लिए जाता रहता था। कहता मैंने उस वक्त फ़ोन किया, मैंने कहा कि तुम्हारे पास फ़लाँ फ़लाँ नाम का कोई है लड़का तुम्हारे पास। उसने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा है वो। उसने कहा वो उसको जंजाना के अंदर रखा हुआ है। अज़ीज़, जंजाना क्या होता है?
जंदाना असल में उन कैदियों के लिए जो इंतहाई ख़तरनाक कैदी होती हैं, उनके लोहे का एक पिंजरा उसको कह लें, और वो 2 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा होता है, और उसके साथ वॉशरूम होता है। और इस किस्म के जो कैदी आते हैं उनको उसने बताया कि 3 महीने के लिए बिल्कुल बाहर नहीं निकाला जाता, न कोई उससे मुलाकात कराई जाती है। कहता है कि मैंने जेल के सुपरिटेंडेंट से कहा, मैंने कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसने कहा देख हम तुम्हारा एहतराम करते हैं लेकिन हम उसको जंदाना से बाहर नहीं निकालेंगे, तुम चले जाना और जंदाना में जाकर उससे मुलाकात कर लेना। कहने लगा कि मैंने कहा तेरी मेहरबानी, ठीक है। खैर मैं जेल में गया। जब वो जंदाना में मैंने अपने शागिर्द को देखा, उसने मुझको देखा, पहचाना, और फिर नाज़रीन किराम पता क्या हुआ, रो पड़ा। उसने कहा उस्ताद काश मैंने आपकी बात मान ली होती, आज काश मैंने आपके नसीहत पर अमल किया होता, मैंने अपने अंदर वो गुस्सा, वो तकब्बर, वो फ़ख्र, वो बातें जो आपने मुझको समझाया था उसके ऊपर अमल करता। और कहने लगा कि मुझे अब इतने दिन हो गए हैं जेल के अंदर, मुझे अंदाज़ा हो जाता है एक आदमी को लेके जाते हैं फिर वो वापस नहीं आता है, मुझे पता है उसका अंजाम क्या होता है। कहता है कि मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो वालिदैन हैं, तुम्हारा कबीला बड़ा कबीला है, ख़ानदान है, असर रसूख वाले हैं, वो उनको मनवा लेंगे, तुम दियत अदा करके इंशाअल्लाह एक दिन आएगा तुम रिहा हो जाओगे। कहता है मैं उसको तसल्ली दी। खैर नाज़रीन इकराम, इसके अंदर आप जितना मर्ज़ी इस बात को लंबा कर ले, कितनी कोशिशें, कितनी जद्दोजहद, और आपको ताज्जुब होगा कि ये जो लड़का जेल के अंदर था कातिल, ये बड़े ख़ानदान का था, बड़े असर रसूख वाले थे, पैसे वाले थे, तल्लकात वाले थे, हत्ता के जो बड़े उमरा हैं उन्होंने भी उसके लवाहिकीन के, मकतूल के लवाहिकीन से रब्ता किया, उनसे कहा कि दियत ले लें और इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन उनका नहीं जी, हम नहीं करेंगे, हम माफ़ नहीं करें, हमें शरा चाहिए, हम शरा अल्लाह, हमारा हक बनता है, इसने हमारे बेटे को कत्ल किया है, हम नहीं चाहते हैं कि ये ज़िंदा रहे। और नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे ये बात को भी अर्ज़ करना चाहूँगा, वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ये जो है ना बदला, ये जो कसास है, इसके अंदर भी बहुत सारी हिकमतें हैं। बाज़ का आदमी समझता है ओ जी माफ़ कर दिया जाए, ठीक है, मैं इसके कायल हूँ ज़ाती शख्सी तौर पर, लेकिन वालिदैन जिनका बेटा कत्ल हुआ वो कहाँ उनका जी। लो जी नाज़रीन इकराम, बात को मुख्तसर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मुकदमा चलता रहा, वक़्त गुज़रता चला गया और वो मुकदमा जो है एक दिन अपने अंजाम पर पहुँचा। कहते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि हम बाहर किसी इस्तराहा के अंदर मदऊ थे, कोई प्रोग्राम था, कोई दावत थी। कहता है कि वो जो मदीर सिजन था ना, जेल का सुपरिटेंडेंट, वो भी उस दावत में शरीक था। उसने जब मुझे देखा तो मुझे कहने लगा, अबू अब्दुल्ला तुम्हारा वो जो शागिर्द है इस मंगल वाले दिन उसको कत्ल कर दिया जाएगा, कसास उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहता है खाना सामने, थोड़ी देर के बाद सामने आ गया, खाना लगा हुआ था, लेकिन मेरी पोजीशन ये थी कि मैं खाने के काबिल नहीं था। मैंने खाना नहीं खाया, जी नहीं चाहा। मेरी आंखों के सामने वो खूबसूरत नौजवान, वो बांका है जी, ज़हीन, फ़तीन, अक्लमंद, बड़े ख़ानदान का, अमीर घराने का, मेरी आंखों के सामने उसकी शक्ल आ गई। कहते अगले दिन हुआ, मेरी कैफियत ये थी, दिल ही नहीं लगा। मैं मदीर मदरसा के पास गया, मैंने उसे कहा कि आज मैं पढ़ा नहीं सकूँगा। लो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि 2 दिन के बाद उसका कसास था। मैंने नीयत की कि मैं खुद जाके देखूँगा उसका अंजाम। कसास वाले दिन मैं खुद मैदान कसास के अंदर, और यहाँ सऊदी अरब के अंदर अजीज़ों जो तरीक़ेकार वो ये है कि बड़ा खुला मैदान होता है, उसके अंदर सारे लोग जमा हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो कातिल और मकतूल दोनों के लवाहिकीन होते हैं वहाँ पर। और आखिरी उम्मीद ये होती है कि जो
मकतूल होता है उसके लवाहिकीन से, उसके वरसा से दरख्वास्त की जाती है, हो सकता है आखिरी लम्हे पे वो माफ़ कर दें। कहता है इस दौरान बड़े बड़े मशाइख, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े उलमा वो आए और उन्होंने कहा ना, हम नहीं मानते, इनकार कर दिया। कहने लगे कि जिस वक़्त मैं वहाँ पर पहुँचा लोग वहाँ पर जमा थे। कहने लगे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने देखा इमाम काबा शेख शरेम वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो आखिरी मरहले में जो मकतूल के वरसा से उनसे कह रहे थे कि तुम्हारा बेटा जो है वो चला गया है, उनको आयात, उनको अहादीस, उनको मसाइल बयान करते हैं माफ़ करने की, जी वो सारी, लेकिन उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा नहीं शरा। और फिर कहते हैं कि मेरे देखते देखते जब उन्होंने इनकार कर दिया, शेख शरीम जो है वापस चले गए। कहने लगे थोड़ी देर के बाद जल्लाद आता है, उसके हाथ में तलवार थी। मैंने जिस वक़्त इस बच्चे से, इस नौजवान से मुलाकात की थी तो उसने कहा था कि मेरे वालिदैन को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि मुझको माफ़ कर दें। अहतसब अल्लाह, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ। और कहता है कि फिर एक चीख, इससे पहले उसको ज़ाहिर बात है वो गुस्ल दरवाते हैं, उससे तौबा करवाते हैं, उसको दो रकत नमाज पढ़ने का। ये नौजवान भी जेल के अंदर, इसने रोज़े रखने शुरू कर दिए थे, नमाज़ों का पाबंद हो गया था, लेकिन अंजाम कार जो था वो ये था कि मेरी आंखों ने देखा उसकी गर्दन जो है वो उतरी हुई थी। नाज़रीन इकराम, अगर आप गौर करें हमारे माशरे के अंदर इस किस्म के कितने वाक़यात हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया ना, उसने कहा आओ से नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उससे कहा ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब। ये गुस्सा जो है ये इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन बेहतरीन आदमी कौन सा है? वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास।